नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो क्या चुनाव आयोग का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर बंगाल में चल रहा है, उसका विरोध सिस्टमेटिकली ढंग से करके ममता बनर्जी ने एक बढ़त बना ली है, या फिर यूं कहा जाए कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेताओं ने बड़बोलेपन में बड़े बड़े बयान देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब किस तरह के बयान आए बीजेपी के नेताओं के? शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 1 करोड़ वोटरों के नाम कट जाएंगे, बड़ी भारी संख्या में घुसपैठिए मुसलमान अवैध रूप से आए हुए बंगाल में रह रहे हैं, इन सब के नाम कट जाएंगे और बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। उसका तर्क वो इस रूप में दे रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 करोड़ 33 लाख वोट मिला था और ममता बनर्जी की पार्टी को 2 करोड़ 75 लाख वोट मिला था। तो आप समझ लीजिए कि 42 लाख वोटों का करीब करीब अंतर था और यहां बात हो रही थी 1 करोड़ नाम कट जाएंगे। एक और नेता ने कहा कि 25-30 हजार नाम तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कटेंगे ही कटेंगे। एक और नेता ने और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर कहा कि घुसपैठिए बड़ी संख्या में पकड़े जाएंगे, जो अवैध रूप में रह रहे हैं इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, इनके लिए अलग से डिटेंशन सेंटर खोला जाएगा, डिटेंशन सेंटरों में इनको रखा जाएगा, फिर इनको बांग्लादेश दोबारा भेज दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी जो नहीं चाहती थी या जो चाहती थी कि बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर बयानबाजी करें, तो बीजेपी के नेताओं ने मूर्खतापूर्ण ढंग से इस तरह के बयान देने शुरू किए। इससे अफरा तफरी मच गई। अवैध रूप से रह रहे कुछ लोगों ने बॉर्डर की तरफ कूच किया, बीएसएफ ने उनको भी पकड़ा, लेकिन आम वोटर में बड़ी बेचैनी हो गई। जिसके पास कागज नहीं था वो कागज के लिए दौड़ता फिरा और डिटेंशन सेंटर के नाम से हालत खराब हो गई। ममता ने इसका लाभ उठाया। ममता ने कहा कि ये लोग इस बहाने एनआरसी लागू करना चाहते हैं, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप लगाना चाहते हैं। इसी तरह मतुआ समुदाय का जो लोग हैं, जो 294 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों पर अपना निर्णायक असर रखते हैं, उनके लिए बीजेपी ने कहा कि स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। ये घुसपैठिए तो हैं लेकिन हिंदू घुसपैठिए हैं, तो सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ममता ने कहा कि मतुआ समुदाय के साथ ही बीजेपी घालम घाल कर रही है, धोखे में रख रही है। बहुत सारी चीजें इधर उधर से उलझती चली गई और बीजेपी के नेताओं ने कुल मिलाकर ममता ने कहा कि एसआईआर का मतलब है वोट डिलीट करो अभियान। और बीजेपी के नेताओं ने भी जो बयान दिए उससे भी साफ हुआ कि बड़ी संख्या में वोटरों के नाम डिलीट कर दिए जाएंगे। ये बीजेपी के आला कमान को अब समझ में आया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के अंदर जो वहां के सांसद हैं, राज्यसभा के या लोकसभा के पश्चिम बंगाल के, अब उनकी एक क्लास लगाई। 12 सांसद हैं लोकसभा के, उनकी एक क्लास लगाई और वहां पर कहा कि भाई ऐसी बातें मत करो, ये कहो कि एसआईआर तो एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसका मकसद वोटरों के नाम डिलीट करना नहीं है। इसका मकसद है कि जो एलिजिबल है उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, जो एलिजिबल नहीं है उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। तो इस ढंग से इसी स्ट्रेटेजी पर अमल करना चाहिए। लेकिन क्या अब तक बहुत देर नहीं हो चुकी? यह अपने आप में बड़ा सवाल उठता है क्योंकि कुल मिलाकर नैरेटिव का खेल है और ममता ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हुई लगती हैं कि एसआईआर के बहाने बीजेपी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम डिलीट कर देना चाहती है, जिनके लिए वो समझती है कि ऐसा वोटर उनको वोट नहीं देगा। इसके लिए वो बिहार की एसआईआर का भी सहारा ले रही है, जहां पहले दौर में 65 लाख और कुल मिलाकर 42 लाख लोगों के नाम काटे गए, जिसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी,
गरीबों की, दलितों की संख्या ज्यादा थी। अब इस बात को बीजेपी अच्छी तरह से समझ रही है। अब मोदी जी ने इसलिए अपने सांसदों को ये गुण ज्ञान दिया है, लेकिन ये गुरु ज्ञान अब क्या देरी तो नहीं हो गई? अब तो बिल्कुल आखिरी दौर चल रहा है। 4 दिन और हैं जब वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी। 4 या 5 दिन आखिरी दिन है। इधर प्रधानमंत्री को बिहार में तो डबल इंजन की सरकार थी, तो डबल रेवड़ियों से सरकार बन गई। लेकिन अब बंगाल में प्रधानमंत्री के पास सिर्फ केंद्र की रेवड़ी है, राज्य की रेवड़ी तो ममता बनर्जी के पास है। ममता चाहे तो 10,000 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा आज करके और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि सेंटर की जो रेवड़ियां हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, उससे कितना फायदा हुआ उसके लाभार्थियों से मिला जाए। ये वो सांसदों को कह रहे हैं कि आप उन लाभार्थियों से मिलिए जिनको केंद्र की योजना का फायदा पहुंचा है, और साथ ही साथ ममता की जो योजनाओं में छूट गए लोग हैं उन तक जाइए और बताइए उनको कि आप जो ममता की योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाया, लेकिन आपको केंद्र की योजना का लाभार्थी बना दिया जाएगा। ये एक पॉलिटिकल चुनावी चाल चलने की कोशिश की जा रही है। इस बात को मोदी जी ने अपने सांसदों के जरिए इस रणनीति को भी सामने रखा है। अब ममता कुल मिलाकर आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करती रही है और सोशल वेलफेयर की बात भी करती रही है। महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ है, मुसलमानों के लिए काम हुआ है, मौलवियों की तनख्वाह बढ़ाई गई है, तो पुजारियों की तनख्वाह या मानदेय जिसे कहते हैं वो भी बढ़ाया गया है। तो ये डबल पिच पर काम कर रही है ममता। पूरी कुल मिलाकर बंगाल के चुनाव को बाहरी, यानी बीजेपी बाहर की पार्टी है, बाहरी वर्सेस बंगाल की बेटी के रूप में पूरे चुनाव को कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। और बीजेपी यहां हमेशा मात खाती रही है। एसआईआर से साफ है कि जो बीजेपी सोच रही थी उसका वो लाभ नहीं मिलना पाएगा बीजेपी को। बीजेपी के एक बड़े प्रदेश अध्यक्ष ने तो हाल ही में कह भी दिया था कि क्या दिल्ली में बैठकर ज्ञानेश कुमार जी ज्ञान बांटते फिरते हैं, कलकत्ता आना चाहिए, यहां देखना चाहिए और बीएलओ की क्या स्थिति है। ममता बीएलओ का सहानुभूति वाला फैक्टर है, उसको भी चुनाव में भुनाने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।